हेलो फ्रेंड्स जब कभी दो सेंटेंस दिए हों और उनको ऑल्दो येट से जोड़ने के लिए कहा जाता है तो स्टूडेंट क्या करता है। एग्जाम्पल आपके सामने मैं ऑल्दो येट का यूज कैसे करते हैं वो बता रहा हूं। ही इज पुअर, ही विल डोनेट समथिंग। दो सेंटेंस दिए, अब स्टूडेंट को कहा जाता है कि ऑल्दो येट से इन दोनों को जोड़िए। स्टूडेंट क्या करता है, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही विल डोनेट समथिंग। हालांकि वो गरीब है फिर भी वह कुछ दान देगा। क्लियर? ये सेंटेंस स्टूडेंट सामने लाता है। फ्रेंड्स याद रखिए, दो सेंटेंस को जब ऑल्दो और येट से जोड़ने के लिए कहा जाए, जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये कि ऑल्दो के साथ येट का यूज कभी नहीं किया जाता है। यहां येट नहीं आएगा, अगर आता है तो ये गलत है, आप यहां कॉमा लगा दीजिए, सेंटेंस राइट हो जाएगा। अब सवाल है कि आप कहेंगे सर इंग्लिश की जो बुक्स हैं उसमें ऑल्दो के साथ तो येट लगा हुआ आता है नो डाउट। अब ये देखिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि ऑल्दो के साथ येट का यूज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता समझने की कोशिश करो। फ्रेंड्स मेरे पास दो पेपर हैं, इनको चिपकाना है। गोंद की शीशी एक लाऊं या दो? जाहिर है कहोगे एक। ये तो कोई तरीका नहीं है कि दो पेपर हैं, दो पेपर को चिपकाना है तो दो गोंद की शीशी, एक शीशी से इस पे दूसरी शीशी से इस पे फिर चिपका रहे हो तो लोग कहेंगे वाह भाई क्या दिमाग पाया तेने। पागल कहेंगे ना लोग। जिस तरह दो पेपर को चिपकाने के लिए दो गोंद की शीशी लाना बेवकूफी है, सिमिलरली जस्ट टू जॉइन टू ऑफ द सेंटेंसेस वी नीड वन कंजंक्शन नॉट टू। यानी दो पेपर को चिपकाने के लिए गोंद की शीशी एक चाहिए, दो नहीं। ऐसे ही दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन एक चाहिए, दो नहीं। फ्रेंड्स इसलिए कहा जाता है कि जब तक पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे इंग्लिश अप टू द मार्क ना बोली जा सकती है ना लिखी जा सकती है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तो पास होना बहुत दूर की बात हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। आप कहेंगे सर बिल्कुल हमने बुक्स में देखा है ऑल्दो के साथ येट और टीचर भी लगवाते हैं। यहाँ तक कि अगर आप गूगल पे जाएंगे, एआई पे जाएंगे तो वहाँ दो तरह के मत हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि है ना ऑल्दो और येट दोनों लगते हैं, कुछ कहते हैं ऑल्दो लगता है येट नहीं लगता है। मैं तो 40 साल से पढ़ा रहा हूँ, एआई और गूगल तो अब आए हैं, लेकिन मैं 40 साल से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑल्दो के साथ येट का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि दो सनद जोड़ने के लिए कंजंक्शन एक चाहिए। ये जो ऑल्दो है इसका नाम है सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, और ये येट है इसका नाम है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये दो अलग अलग चीजें हैं। जब हम दो सेंटेंस को ऑल्दो से जोड़ेंगे तो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब हम दो सेंटेंस को येट से जोड़ेंगे राइट वो सेंटेंस कंपाउंड बनता है। अब एक सेंटेंस में ऑल्दो भी डाल दिया येट भी डाल दिया तो इस सेंटेंस को मैं क्या कहूं, कॉम्प्लेक्स कहूं या कंपाउंड कहूं? दोनों तो नहीं हो सकते। तो फ्रेंड्स इस चीज को आप ध्यान से मतलब याद रखिए, ध्यान रखिए कि जब कभी आपको दो सेंटेंस जोड़ने हो ऑल्दो येट से, आप ऑल्दो लगाएंगे तो येट नहीं लगाएंगे और येट लगाएंगे तो ऑल्दो नहीं लगाएंगे। समझा मैंने दिया है कि इनके नाम ही अलग अलग हैं। एक बार फिर बोलता हूं, ऑल्दो सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, येट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ऑल्दो वाला वाक्य कॉम्प्लेक्स, येट वाला कंपाउंड। एक सेंटेंस में दोनों डालोगे इस सेंटेंस को क्या कहा जाए पता नहीं है। इसलिए दो पेपर को जोड़ने के लिए गोंद की शीशी एक चाहिए। जस्ट टू जॉइन टू सेंटेंस वी नीड ओनली वन कंजंक्शन टू। इसलिए ये जो चीज है ये गलत हो जाती है, राइट। इसको हम गलत कहेंगे और इसको हम राइट कहेंगे। तो कभी भी दो सेंटेंस एग्जाम में आ जाएं और ऑल्दो येट लिखा हो, आप येट हटा के कॉमा लगा दीजिए, सेंटेंस राइट हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि ऐसा क्यों होता है। क्लियर? अब दूसरी बात, ऑफलाइन जब भी मैंने स्टूडेंट से पूछा, दो सेंटेंस दिए और स्टूडेंट को बोला कि इनको ऑल्दो येट से जोड़ना है या अकेले ऑल्दो से जोड़ना है, क्योंकि मैं बताता हूँ ऑल्दो के साथ येट का यूज नहीं होता, फिर मैं कहता हूँ ये दो सेंटेंस इनको ऑल्दो से जोड़ना है। ऑल्दो कहाँ लगाऊं? फ्रेंड्स
आपको ताजुब होगा, इन द लॉन्ग पीरियड ऑफ 40 ईयर्स एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं आया जिसने इसका जवाब सही दिया हो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। दुख होता है सुनकर, राइट। मैंने कहा ये दो वाक्य, इनको ऑल्दो से जोड़ना है। ऑल्दो कहाँ लगाऊं? सबके मुंह से एक ही जवाब आता है, शुरू में लगा दो। ये तो कोई लॉजिक नहीं है, शुरू में लगा दो, ये कौन सा लॉजिक हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, दो सेंटेंस को अगर ऑल्दो से जोड़ना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों वाक्यों में पहला काम कौन सा है। जो पहला काम है, राइट, उसके पहले ऑल्दो लगेगा। जैसे मैंने सेंटेंस दिया कि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, हालांकि वो गरीब है। फिर मैंने सेंटेंस दिया वह गरीब है ईमानदार है। अभी स्टूडेंट कहता है हालांकि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है, क्योंकि ऑल्दो के साथ जेड लगाते आए तो लगा देते हैं स्टूडेंट। अब मैंने कहा कि ऑल्दो कब लगता है? पहले काम के पहले ऑल्दो लगेगा, दूसरे काम के पहले। मैंने उसे आमंत्रित किया, वो नहीं आया, पहला काम आमंत्रित करना है, यहाँ लगेगा। तो स्टूडेंट कहता है सर हमने कहा था शुरू में लगेगा, आप भी तो शुरू में लगा रहे हो। मैंने कहा बेशक लगा रहा हूँ, लेकिन अगर एग्जामिनर ने एग्जाम में पेपर में ये सड़क पलट के दे दिए, यू विल गेट 0, क्योंकि आपके माइंड में क्या चीज़ है? ऑल्दो शुरू में लगता है। मैंने सड़क पलट दिए, अब आप ऑल्दो यहाँ लगाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में यह है कि ऑल्दो शुरू में लगता है। स्टूडेंट रटता है, राइट, सेंस नहीं लगाता है। 40 साल से देख रहा हूँ स्टूडेंट सेंस बिल्कुल यूज़ नहीं करता है। बुक्स को पढ़ लिया या किसी के जो नियम बताए हुए उनको वो फॉलो करता है, रटने की कोशिश करता है, वजन बढ़ाता है, और फिर एंड में उसे कुछ भी नहीं मिलता है। इंग्लिश हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है। वो कहते हैं कि मैंने उसे आमंत्रित किया, वो नहीं आया। मैंने कहा पहले काम क्या है? आमंत्रित करना। दूसरा काम वो नहीं आया, आमंत्रित करेंगे, इन्वाइट करेंगे तभी तो आएगा। तो मैंने कहा पहले काम के पहले ऑल्दो लगता है। वो कहता सर लगाया तो आपने भी शुरू में। मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन अगर एग्जाम में पलट के दे दिए तो यू विल गेट 0, क्योंकि आपके माइंड में है कि ऑल्दो शुरू में लगेगा और सेंस बदल जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ मैंने उसे आमंत्रित किया, वो नहीं आया, अब आपने कह रहा ऑल्दो, उसने पलट के दी, आपने ऑल्दो यहाँ लगा दिया। अब हिंदी क्या हो गई, है ना? हालांकि वो नहीं आया फिर भी मैंने उसे आमंत्रित किया। और जब प्रोग्राम ही खत्म हो गया जिसके लिए आपने आमंत्रित किया, तो अब आमंत्रित, प्रोग्राम ही खत्म हो गया, अब आमंत्रित करने से क्या सेंस आ रहे? तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जब कभी दो सेंटेंस आ जाएं और आपको ऑल्दो से जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप इन दोनों को पढ़ो और देखिए पहला काम किसमें है। मैंने दवाई ली, मैं ठीक नहीं हुआ, दवाई लेना पहला काम है। ऑल्दो यहाँ लगेगा, आई टुक मेडिसिन, फिर कॉमा आ जाएगा यहाँ, येट नहीं लगाना है, आई डिड नॉट रिकवर। अब पहला काम है मैंने दवाई ली, तो ऑल्दो यहाँ आ रहा है। अगर मैं एग्जाम में ये सनम पलट के आ जाए तो भी आपको पहले काम के पहले ऑल्दो लगाना है, दिखेगा बीच में। ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, ऑल्दो आई टुक मेडिसिन ट्वाइस, हालांकि मैंने दवाई 2 बार ली, आई डिड नॉट रिकवर। अब आप देख रहे हैं इन दोनों को ऑल्दो से जोड़ना है, राइट। अब अगर उसने, अब आपने लगा दिया कि ऑल्दो तो शुरू में लगता है और शुरू में लग गया, लेकिन अगर उसने ये पलट के दे दिया आई डिड नॉट रिकवर, आई टुक मेडिसिन, तो आप तो ऑल्दो यहाँ लगाओगे, सेंस गलत हो जाएगा। अब आप इसकी हिंदी देखिए, हालांकि मैंने 2 बार दवाई ली, ठीक है, 2 बार दवाई ली, जब इनको जोड़ोगे तो ये मतलब जाए कॉमा हो जाएगा, यहाँ फुल स्टॉप कॉमा हो जाता है। तो हालांकि मैंने 2 बार दवाई ली, मैं ठीक नहीं हुआ, सही है। अब एग्जाम में आपको चक्कर देने के लिए उलट दिया है ना, आई डिड नॉट रिकवर, आई टुक मेडिसिन ट्वाइस। अब आपके माइंड में क्या है? ऑल्दो शुरू में लगता है, अब आप ऑल्दो यहाँ लगा देंगे। तो सेंस क्या बन रहा है? हालांकि मैं ठीक नहीं हुआ फिर भी मैंने 2 बार दवाई ली। अरे बुद्धिमान, जब ठीक ही नहीं हुआ फिर 2 बार दवाई और ले रहा है, ये तो कोई तुक ही नहीं है, इरेलीवेंट सेंटेंस हुआ ना, बेतुका सेंटेंस हुआ। तो देखिए अब यहाँ में अगर मैंने पलट के दे दिए, ये सेंटेंस इधर कर दिया, मतलब ये सेंटेंस मैंने इधर कर दिया, अब आपको ऑल्दो, अब आपके दिमाग में क्या बात है कि ऑल्दो से जोड़ना है, तो पहले सेंटेंस के मतलब आप क्या याद करके आए? शुरू में लगता है, अब शुरू में लगा दिया, सेंस उलट गया। तो ऐसा नहीं करना है। अगर मैं, ये सेंटेंस सही है, आई टुक मेडिसिन ट्वाइस, आई डिड नॉट रिकवर, मैंने पलट के दे दिया, अब का ऑल्दो से लगाओ, ऑल्दो यहाँ लगा दोगे, सेंस गलत जा रहे हैं ना। हालांकि मैं ठीक नहीं हुआ, मैंने 2 बार दवाई ली, सेंस ही नहीं रहा। तो क्या करना है? आपको ऑल्दो पहले काम के पहले लगाना है। अब आप देख रहे हैं आई डिड नॉट रिकवर, आई टुक मेडिसिन, पहला काम ये है।
तो अगर वो सेंटेंस पलट के दे भी दे तो आपको जो पहला काम है उसके पहले ऑल्दो लगाना है, यानी कि ये वाला सेंटेंस राइट है, ये रॉन्ग है, दिस वन इज राइट। वो सेंटेंस चाहे यूं दे चाहे यूं पलट के दे, याद रखिए पहले काम के पहले ऑल्दो, दूसरे काम के पहले यट, लेकिन साथ में नहीं लगेंगे। हाँ, अगर यट लगाना है तो दूसरे काम के पहले यट आएगा। मैंने दवाई ली फिर भी ठीक नहीं हुआ तो यट लगाना है, सेकंड वाला जो काम है उसके पहले लगेगा। तो फ्रेंड्स, और अच्छी तरह समझने के लिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है तो उसमें सेंस मतलब जल्दी पकड़ में आता है। हालांकि मैंने 2 बार दवाई ली, मैं ठीक नहीं हुआ, राइट। अब उसने पलट के दे दिए सेंटेंस, ठीक है, और आप यहां लगा दोगे कि हालांकि मैं ठीक नहीं हुआ, मैंने दवाई ली, गड़बड़ हो गई ना। अब देखो, हालांकि मैंने 2 बार दवाई ली, पहला काम दवाई लेने का है। अब ये सेंटेंस चाहे शुरू में बोलूं या पीछे बोलूं, आपको इसी सेंटेंस के पहले ऑल्दो लगाना है। सेंटेंस चाहे वो मतलब सीधा लिखा जाए, उलट के भी दिया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं, इसके मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें पहला काम फर्स्ट सेंटेंस है, तो आपको ऑल्दो इन सब के आगे लगाना है। अगर इनको मैं पलट के लिख दूं तो भी ऑल्दो इन्हीं के आगे लगेगा, लेकिन दिखाई बीच में देगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा यूज ऑल्दो यट का, जो अक्सर लोग गलत करते हैं। बट विथ लॉजिक आई एक्सप्लेन that just to join 2 of the sentences we need 1 conjunction, not 2. So be careful. जय हिंद। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।